तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हो चुकी है वीडियो की शुरुआत और वीडियो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में बन रहे। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि वीडियो की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कितना मैं शूट कर पा रही हूँ, कितना नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मार्केट भी जाती हूँ तो मार्केट में भी इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और कोई दुकानदार वाले तो बिल्कुल साफ मना कर देते कि वीडियो शूट ना करो, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम भी हो जाता है। कोई एकदम डायरेक्ट मुंह पे बोल देता तो शर्म भी आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत करके जितना भी शूट हो रहा है वो मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। तो आज है धनतेरस, तो आप सभी लोगों को धनतेरी माता की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपके घर में भी ढेरों सारी बरकत हो, सुख समृद्धि आए। और तो बस वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। साफ़ सफाई चल रही है, अभी झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। रेक वगैरह जमाना था तो बस सोना वो काम कर रही है। मैंने उधर पीछे आंगन वगैरह धोना धानी था वो कर रही हूँ। सामने का बचा है क्योंकि प्लास्टर दिखाती हूँ आपको। ये प्लास्टर वगैरह सब कुछ करवाए थे आंगन वगैरह में थोड़ा बहुत, तो बस उसी के लिए पानी वगैरह डाल रहे हैं, नहीं तो निकलते जाएगा। तो उसी की ढेर सारी रेत हो गई है। पीछे भी बस यही सब चल रहा था। तो पीछे तो मैं क्लीन करके आ गई हूँ, दिखाती हूँ आपको पीछे का। तो बस यही सब काम चल रहा है। सोच रही आज सब काम कंप्लीट हो जाए मेरे। और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, जाना है मुझे मार्केट। तो देखो आ जाए तो फिर जाती हूँ मैं उनके साथ मार्केट, अगर आगे लेने के लिए। तो ये पूरा फर्श वगैरह बना था तो इसमें भी ये डाल के रखी हूँ। थोड़ा बहुत आंगन क्लीन करी हूँ और गिलहरी खाना खाने आई थी तो ये कचरा इकट्ठा करके रखी। अब जब जाऊँगी पीछे तो बर्तन वगैरह बचे हैं धोने के। तो सब काम बचे हैं मेरे करने के लिए, इनको करती हूँ क्योंकि 10 बज रहा है लगभग। तो फटाफट काम में लगा जाए क्योंकि त्योहारों के दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है, कब टाइम सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और दिवाली के करवा चौथ के बाद से जो काम लगे हैं तो मैं सही से ना वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे वीडियो भी सही से अपलोड नहीं हो पा रहे। शॉर्ट से शॉर्ट डाल पा रही हूँ, वीडियो तो ढेर सारे शूट हो चुके पर डालने का टाइम ही नहीं है, ना एडिटिंग कर पा रही हूँ क्योंकि थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हिम्मत ही नहीं होती है कि काम क्या सोचते थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए तो उसी में फिर चला जाता। फिर बच्चों को देखना, दो बच्चे एक के बाद एक बीमार पड़ रहा। पहले मैं पड़ी तो मैं 2 दिन बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठ पाई और उसके बाद में फिर सोना पड़ गई। तो उसको भी आज थोड़ा अच्छा लग रहा है तो वो मेरे साथ काम कर रही है। बाकी यहाँ पूजा के रेक का भर बचा है तो इसको जमाने का है इतना सा। और पूजा के बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुके हैं, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया काम। थोड़ी बहुत जो सजावट वगैरह का सामान है वो सब कुछ लाना है और आज धनतेरस की पूजा के लिए जो जो लगेगा वो सब कुछ लाना है, जो मेन रहता है पूजा पाठ का वो सब कुछ आज ख़रीद के लाएंगे। और एक दो काम बचे घर के, बस उसको कंप्लीट करते हैं फिर। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पर मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी थी क्योंकि पति देव का टाइम हो गया था, वो उन्हें बोले थे आने के लिए तो वो आ भी चुके थे। तो यहाँ पर अद्विक में मार्केट जा रही थी तो अद्विक परेशान कर रहा था, 3-4 दिन से लगा है कि मुझे फटाके खरीद के दो, फटाके खरीद के दो। तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा है जा पाने का। बाकी पुराने वाले रखे थे तो उससे फुटवा दिए थे फटाके वगैरह, छुरछुरी और फुलझड़ी वगैरह सब कुछ, अनारदाना। पर एक उसका है कि नहीं मुझे मार्केट से नए खरीद के ला के दो और मुझे ले चलो। तो बस यहाँ उसी के लिए जिद कर रहा था तो उसके पापा समझा रहे थे और मैं भी समझा रही थी। तो बस यहाँ हम लोग रेडी होके मार्केट निकल के थे गए। सो मार्केट में तो पूछो मत, इतनी ज़्यादा भीड़ थी धनतेरस की जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब क्या बोलते हैं, रोड में ट्रैफिक इतना ज़्यादा, रिक्शा तो कार तो फिर बाइक तो स्कूटी, पैदल चलने वालों की अलग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे मार्केट में पूजा का सामान वगैरह ख़रीदना था, कोड़ी वगैरह और जो भी पूजा के सामान होते हैं। तो कई सारी चीज़ें देखी मैंने, तो यहाँ पर यही सब देख रही थी, कोड़ी वगैरह के रेट वगैरह ले रही थी, कमल गट्टे, धनिया वगैरह और लक्ष्मी जी गणेश जी के वस्त्र वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक शॉप पे मुझे अच्छे से मिल जाती है। मैं हर साल वही शॉप पे जाती हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे सामान भी मुझे वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी और मेरे साथ हुआ क्या कि मैं मॉर्निंग में तो आई यहाँ पर, ये जो शॉप में यहाँ पर, तो जो यहाँ की ये लड़की है उनने तो मुझे सामान दिखा दी, पर जो उनके मालिक है जो
पे कर रहे थे और बिल कर रहे थे तो उन्होंने आधा सामान दिया और आधा सामान दिया ही नहीं, जिसके कारण मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरा था कि मैं दिन में पूजा का सामान वगैरह सब कुछ लेकर आ जाऊँ कि मुझे शाम को जाना ना पड़ा, पर मेरे साथ आखिर हुआ ही वही कि मुझे डबल से रात में फिर जाना पड़ा, क्योंकि रात के समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैर नहीं रख पाते। और दिन में तो थोड़ा बहुत चलो ठीक ही है, पर रात की तो पब्लिक इतनी ज़्यादा, धनतेरस के दिन इतनी भीड़ उमड़ती है कि आपको बता नहीं सकती। तो इसी कारण मेरा दिमाग हो गया ख़राब, पर कुछ कर नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं पान की दुकान में, पान लेना था मुझे पूजा के लिए। धनतेरस पे बहुत हाई फाई पूजा तो नहीं होती, बहुत सिंपल पूजा करती हूँ ना, मुझे पूजा के बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो बस मुझे जितना पता है मैं थोड़ा बहुत देख के इस कि जो जो चीज़ें लगती है, तो बस यहाँ पर मैं वही सामान यहाँ पर ख़रीद रही थी फटाफट, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी फिर ऑफिस फिर से उनको जाना था। तो बस वो आए थे और मुझे लेकर आ गए थे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं जो जो सामान था वो इकट्ठा कर रही थी। फेस्टिवल में वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो ही जाती है, क्योंकि सभी लोग होते हैं फेस्टिवल के लिए, हर किसी को सामान की ज़रूरत होती है, पूजा वगैरह की ज़रूरत होती है, और हर कोई अपने घर में बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना चाहता है माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। क्योंकि साल में एक बार कोई भी फेस्टिवल आता है तो हर कोई चाहता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट दें, जो जो चीज़ें होती है सब कुछ। तो बस यहाँ पर यहीं पे वही सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। और चौराहों पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ट्रैफिक एकदम चारों तरफ से पूरा घिर गया था। कार भी वहीं पे फंस गई है, ऑटो रिक्शा और बाइक, पैदल चलने वाले भी, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर कर भी कुछ नहीं सकते थे। तो बस मैं भी सोच रही थी कि फटाफट अपना सामान ले लेती हूँ, ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा लंबा टाइम भी ना खींचे, क्योंकि हस्बैंड जी को भी जाना था अपने ऑफिस। वो भी 1-2 घंटे का टाइम निकाल के आए थे कि इसके जो जो काम है वो करवा देता हूँ, क्योंकि शाम को भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जो मैंने आपको बताया है, जिसके कारण हम लोग दिन में गए थे, पर कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे रात में फिर से जाना पड़ा। दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था कि जो नहीं चाहती थी कि मुझे डबल से आना है, पर मुझे डबल से फिर से वही शॉप पर जाना ही पड़ा। बस यहाँ पर मैं अपने सामान वगैरह ख़रीद लूँगी। दुकान तो छोटी सी थी, पर वहाँ पर सामान सब कुछ अच्छा मिल जाता है और नई नई चीज़ भी मिल जाती है, और इसलिए भीड़ भी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो बस यहाँ पर जिसके कारण मेरा आधा सामान छूट गया था और आधा सामान ही मैं यहाँ से लेकर गई थी। एक छोटी वाली है। अरे छोटी वाली तो ठीक है भैया। ठीक है ना, छोटी वाली 10 की है। पूजा का सामान वगैरह लेने के बाद में और उसके बाद झाड़ू लेने के बाद में फिर आ गई थी मैं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि धनतेरस पे प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। तो बस यहाँ पर मैं प्रसाद लेने आ गई थी। और यहाँ वाइट सूट में जो लड़की को देख रहे हैं वो भी ब्लॉगिंग करती, मुझसे पूछ रही थी कि आप भी ब्लॉग बनाते हो क्या। तो मुझे शर्म आ गई कि मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, तो मैंने बोल दिया नहीं। फिर बाद में जब मैंने कैमरा ऑफ कर लिया तो मुझे बताने लगी कि मेरी सिस्टर भी बनाती है। उन्हें कुछ बताई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा ना, मैंने खोल के भी नहीं देखी, इतना सर्च भी नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। तो बस यहाँ पर वो मुझसे यही बात कर रही थी। फिर मैंने फट से फ़ोन को रख दिया, ऑफ़ कर दिया कैमरा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर। जाने के बाद मैंने आधा सामान घर में रख के आई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी शॉप पर देखने के लिए कि क्या लेना है। चांदी तो 1 लाख के आसपास पहुंच गई गाइस। सुन के ही दंग रह गई, इतना सोना चांदी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ लिया जाए। तो यहाँ पे नए टाइप के सिक्के वगैरह भी थे और सिल्वर वगैरह बिस्किट थी, जो ये भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हम लोग ने चांदी का एक सिक्का लिया, मीडियम साइज़ का, बहुत बड़ा भी नहीं लिया ना बहुत छोटा भी नहीं लिया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमारी गोल्ड की शॉपिंग वगैरह हुई थी और वो भी अच्छी खासी हुई थी, जिसके कारण अभी हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं था कि हम कुछ लें ना लें। पर हमारे यहाँ कॉइन ज़रूर आता है, सिल्वर कॉइन ज़रूर आता है धनतेरस पर। अगर जब बहुत बड़ा बजट नहीं है तो छोटा मोटा बजट रहता है तो हम सिल्वर कॉइन ज़रूर लेकर आते हैं। तो बस हमारा हर साल का एक है कि हाँ सिल्वर कॉइन लेना है। और यहाँ पर मैं भी यहाँ पर अंगूठी देखने लगी थी, याद आ गया था कि यार
अंगूठी चांदी की, तो बस वो यहाँ पर देख रही थी। और फिर वो भैया को याद था कि हस्बैंड को ब्रेसलेट देखना था, तो यहाँ पर वो फिर वो ब्रेसलेट भी दिखाने लगे थे, क्योंकि हस्बैंड सोच रहे थे मैं अपना वाला चेंज करवा दूँ। उनको थोड़ा अनकम्फर्ट लग रहा है, मतलब वो वाला वो थोड़ा अलग टाइप का देखना चाह रहे थे। मैंने उनको जिस समय ब्रेसलेट गिफ्ट किया था तो उस समय तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, पर वो धीरे धीरे थोड़ा उनका माइंड थोड़ा चेंज हो गया, तो वो चेंज करवाने के चक्कर में तो बस यहाँ पर वो अपना ब्रेसलेट भी देख रहे थे। और मैं हमें एक थोड़ा सिल्वर की रिंग मैंने यहाँ पर पसंद करी थी, तो एक कॉइन और एक सिल्वर की रिंग ली थी मैंने। और हस्बैंड ने देखे ब्रेसलेट वगैरह, पर उनको ज़्यादा कुछ जमा नहीं, और भीड़ भी देखी तो भीड़ में ज़्यादा वो उनको समझ में नहीं आता। यहाँ हमने गोल्ड के भी ब्रेसलेट देखे, हाई फाई रेंज के, तो काफ़ी अच्छे नेकलेस वगैरह था। गाइस मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, काफ़ी देर हो गई मैं मार्केट से आई थी। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, मतलब इतनी भीड़ थी कि बता नहीं सकती हूँ। इतना ट्रैफिक, जिस गली से निकले उस गली में इतना ट्रैफिक कि कहीं इधर से कहीं कार फंस गई, कहीं बाइक फंस गई। इतनी भीड़, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चौराहे पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और तो दिन का टाइम था तो इतनी भीड़, मतलब बहुत भीड़ तो थी पर इतनी नहीं थी जितनी भी शाम को हो जाएगी, इसलिए मैं दिन में ही आ गई थी। काफ़ी सामान ले, ढेर सारा अपना जो भी धनतेरस की पूजा का और ये वो जो भी था मेरा पूजा पाठ का सामान, वो काफ़ी सामान मैं लेकर आ चुकी थी। काफ़ी समय हो गया, हस्बैंड भी ड्यूटी से आए थे ऑफिस से, तो उन्हें मेरे को लेकर गए थे, तो मैं आ गई हूँ सामान लेकर, और वो भी चले गए हैं अपने ऑफिस। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग आ गए थे, तो बस सोचा वीडियो, नींद आने लग गई है। अब टाइम हो गया है बच्चों को अपनी जगह छोड़ने का, कोचिंग और एकेडमी, तो बस जाती हूँ उनको छोड़ने के लिए। सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। और हो चुकी मेरी धनतेरस की शॉपिंग। मैंने क्या ख़रीद के लाया मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत बड़ा तो नहीं लाया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमारी शॉपिंग हो चुकी थी गोल्ड वगैरह की अच्छी खासी, इसलिए ज़्यादा हेवी सामान तो नहीं लेना था मुझे। पर जो एक नियम होता है कि धनतेरस पे ख़रीदना चाहिए, तो वो मैंने ख़रीद चुकी हूँ और हालत हो गई है मस्त। अब करना है मुझे पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा के पास मुझे अभी कुछ भी मंदिर वंदिर सजा नहीं है, तो उसको सजाती हूँ, भगवान जी वगैरह स्थापित करती हूँ। क्योंकि कुछ भी नहीं करा था, सब पुताई वगैरह हुई, तो कुछ ना कुछ काम में लगी थी। पहले बच्चों को छोड़ के आऊँगी, उसके बाद फिर अपने काम में लगती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो सामान लाई वो भी सब ऐसे ही रखा हुआ है, तो सबको देख के अपनी अपनी जगह सेट करती हूँ। जब डब्बे वगैरह सब कुछ क्लीन हुआ है, तो वो भी मैंने कुछ भी रखा नहीं है, तो उनको सबको करती हूँ धीरे धीरे काम, क्योंकि शाम का पता नहीं कब शाम हो जाएगी और कब मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि बाहर सीरीज़ वगैरह भी लगाना है, तो हस्बैंड के साथ मदद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और भी काम है जो करने पड़ेंगे साथ में। तो बस यही सब कुछ है आज के ब्लॉग में, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। त्योहारों में तो त्योहारों की मज़ा तो बहुत अच्छा आता है, बहुत इन्जॉय भी करते हैं, फेस्टिवल वगैरह को सब कुछ बहुत इन्जॉय तो करते हैं। पर थकान जो होती है ना गाइस, एक तो घर की साफ़ सफाई और एक हाउसवाइफ की तो हालत मस्त हो जाती है। इतनी ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, एक एक बारीकी। अगर घर में पेंट वगैरह करवा रहे हो तो पूरा मतलब पूरा घर ही खाली, मतलब पूरा घर खाली हो जाता है, तब पूरा घर अच्छे से साफ़ होता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने पूरे किचन के एक एक बर्तन जो यूज़ नहीं होते, जो सालों साल फेंक रहते, सब मैंने निकाल के क्लीन किया था। पूरा बेडरूम वगैरह का मतलब पूरा सब कुछ, इनमें कवर वगैरह सब कुछ बचे हैं डालने के, तो वो भी डालना है मुझे। थोड़ा बहुत नीचे ढीग वगैरह लगाते हैं, थोड़ा प्लास्टर हुआ तो उसमें पानी भी देना ज़रूरी है। अब नल का इंतज़ार कर रही हूँ, नल आ जाए तो वो भी काम करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, बताते हैं क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। और आपको एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी जी का और गणेश भगवान जी का आप सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे, और आपके घर में ढेरों सारी सुख समृद्धि आए, यही कामना करते हैं।